हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ग्लोबल स्टडी। आयुष ग्लोबल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, इसको करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना परसेंट भूभाग मैदानी है। तो जो 43% भारत का भूभाग का जो क्षेत्रफल फैला हुआ है वो मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, उसे किस नाम से जाना जाता था। उसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं, शिवकिला धारा भारत के किस राज्य में स्थित है। जो शिवकिला धारा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाथुला धारा किस राज्य में स्थित है। जो नाथुला धारा है वो सिक्किम में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में कितनी है। तो जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे लंबी चोटी को क्या नाम है। जो भारत की सबसे लंबी चोटी का क्या नाम है, तो यह है केटू। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की दक्षिणतम बिंदु का क्या क्या कहा जाता है। जो भारत की जो दक्षिणतम बिंदु का जो नाम है वह है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। तो यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य अवस्थित है। तो यह है ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों के हिमोद के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है। इसे करेवा कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत क्षेत्र में स्थित है। तो यह उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है। जो बुग्याल है उस किसको निरूपित करता है, तो ये निरूपित करते हैं ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को निरूपित करता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए दुआर स्थलाकृति पाई जाती है। जो दुआर स्थलाकृति वो पाई जाती है सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोनपा डाफला अबोर मिस्पी न्यूसी और नागा स्थित है। तो ये जो स्थित है उत्तर पूर्व जो भारत के जो जनजातीय का नाम स्थित है, डाफला मिस्मी और ये सब हो गया मोनपा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बराक नदी किस राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो ये जो बराक नदी है मणिपुर और मिजोरम की एक महत्वपूर्ण नदी है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व में के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। तो मोलेसिस बेसिन कहा जाता है या मिजोरम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का उत्तरी मैदान किस नदी प्रणालियों के द्वारा बना है। तो भारत का जो उत्तरी मैदान बना है गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी के द्वारा बना हुआ है। तो यह बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मांजुली द्वीप बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी। और यहीं पर सबसे छोटा नदी द्वीप बना हुआ है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नदी मैदान के संदर्भ में द्वाब का क्या अर्थ होता है। द्वाब का क्या अर्थ होता है, जो द्वाब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे ही द्वाब कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है। जो पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है वो हुआ है सिंधु झेलम चिनाव रावी सतलज और ब्यास और सतलज नदी के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, प्रदीपीय पठार से संबंधित डक्कन ट्रेफ है। डक्कन ट्रेफ क्या है, तो ये काली मृदा से युक्त पठारी भाग को ही हम डक्कन ट्रेफ कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी पहाड़ी या पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? तो पश्चिमी घाट के अंदर शामिल है अन्नामलाई हो गई, नीलगिरी हो गई, नल्ला मल्ला हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रदीपी पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जो प्रदीपी पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किस दो पहाड़ियों के द्वारा आपस में मिलती है या जुड़ती है? तो यह नीलगिरी पहाड़ी के द्वारा जुड़ती है। जैसे मैं यहाँ पर इंडिया का मैप बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीलगिरी है जो पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ने का कार्य करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर के क्वेश्चन क्या है? तो ऊटी के नाम से किसे जाना जाता है? जो ऊटी के नाम से जाना जाता है उधंग मंडलम यानी हिल स्टेशन को जाना जाता है ऊटी के नाम से। 26 नंबर क्वेश्चन है, मेघालय का पठार को जनजातियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो मेघालय के पठार को जनजातियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और यहाँ पर मुख्य रूप से 3 ही जनजातियां पाई जाती है जिसका नाम है गारो, खासी और जैंतिया। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ स्थित है? जो पूर्वी घाट का विस्तार है वो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक स्थित है। उसके बाद से 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, बरखान स्थलाकृति किससे बनती है? जो बरखान जो स्थलाकृति बनती है वो किससे बनती है? तो ये बनती है मरुस्थल से बनती है। देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो जो 29 नंबर क्वेश्चन है वह है, पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी किसके बीच अवस्थित है? तो पाक की जलसंधि और मन्नार की जो खाड़ी स्थित है वह स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर के क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है? ये तो मध्य अंडमान में स्थित है जिसे बैरन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? जो 10 डिग्री चैनल है वो पृथक करता है अंडमान और निकोबार को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सदाबहार वन अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पीटी द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में ये किस जगह पर स्थित है? तो यह स्थित है लक्षद्वीप समूह में। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट हमारा स्टार्ट हो जाएगा स्थिति और विस्तार। तो इसमें 34 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का स्थान क्या है? तो यह है 7वां। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो यह है 30 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 36 नंबर, भारत का स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? तो यह जो स्थलीय सीमा रेखा है वो तटीय रेखा से स्थलीय सीमा रेखा तटीय रेखा से लगभग दुगुनी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो ये भारत और चीन के बीच मैकमोहन है, वही भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ स्थित है। भारत के जल डमरू जो स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग करते हैं मकर रेखा। सुबह देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम कितने घंटे का अंतर है? तो यह है 5.5 घंटे, जो कि यह उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ किले से होकर गुजरता है और भारत के 5 राज्यों को टच करते हुए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह है सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं? तो यह 8 है। अब देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय सीमा में कितने घंटों का अंतर है? यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी भाग हो गया और कच्छ के जो गुजरात में स्थित सबसे पश्चिमी भाग हो गया, तो इस दोनों में अंतर जो है 2 घंटे का अंतर है। और
43 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से छूती है? तो यह जो छूती है 7 देशों से छूती है। जैसे में आप बोल सकते हैं पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। 7 राज्य हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 देश हो गए। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संघ राज्य की दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत संघ की जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान और सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश जो चीन की सीमा स्पर्श करता है कौन कौन है? तो यह है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमाएं किस देशों से छूती है? तो ये छूती है नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 49 है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट हिमालय या महान हिमालय को हम लोग आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, जानते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट हमारा आ जाएगा अपूर्वा स्वरूप से। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण हुआ है, वह क्या है? वो किससे उसका निर्माण हुआ है? तो यह हुआ है गिलगित गॉर्ज से इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सिंधु नदी की सब कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की सब कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था? जो गांधी सेतु का निर्माण हुआ था वो 1982 में हुआ था। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? जो लक्ष्मी सागर झील है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? जो भारत में सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है वो है गंगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सी नदी चंदा चंदा और भागा दो धाराओं से मिलकर बनी हुई? तो जो चंदा और भागा दो धाराओं से मिलकर बनी हुई है वो है चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है सतलज नदी पर अवस्थित है। अब देख लीजिए 58 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? गंगा नदी का जो उद्गम स्रोत है वो क्या है? तो यह गंगोत्री हिमनद है। उसके बाद से 59 नंबर क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम किस जगह हुआ है? तो यह हुआ है देवप्रयाग में हुआ है। और यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य ब्रह्म घाटी से बहते हुई संगमरमर की पहाड़ियों में खूबसूरती महाखंड बनाती है? तो ये जो बनाती है वो नर्मदा नदी बनाती है। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में आप जानते होंगे कि यह एक चूड़ी बनाती हुई थी, अरब सागर में गिर जाती है और नर्मदा नदी पर ही आपके धुआंधार जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है। हाँ तो यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। हाँ 61 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ मतलब किस नदी पर स्थित है? तो यह अवस्थित है नर्मदा नदी पर। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? जो दक्षिण की गंगा कहा जाता है वो गोदावरी को कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत की गंगा पूछ दे तो कावेरी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछ दे तो कावेरी हो जाएगा आपका आंसर सही। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और पूछ दे दक्षिण की गंगा तो गोदावरी हो जाएगी। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, अमरावती, भवानी और हेमावती और काबिनी किसकी सहायक नदी है? तो ये कावेरी की सहायक नदी है।
देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, अप्रवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रदीपीय नदियों का क्रम बताइए। तो यह हो जाएगा पहला, एक नंबर हो जाएगा गोदावरी, कृष्ण, महानदी, उसके बाद से कावेरी। 65 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है। तो ये जो होता है जून से जुलाई के बीच में होता है, सबसे न्यूनतम जल प्रवाह होता है। और 66 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। तो जब दामोदर नदी जो है वो हुगली की सहायक नदी है, और यहीं पर बनाया गया दामोदर नदी घाटी परियोजना भी स्थित है। अब देखिए यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा जलप्रपात श्रावस्ती नदी पर स्थित है। तो ये जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है वो श्रावस्ती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से। तो भाखड़ा नंगल परियोजना के द्वारा ही गोविंद सागर झील को बनाया गया है। उसके बाद से नेक्स्ट यूनिट हमारा आ जाएगा जलवायु। जलवायु से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसको देखने वाले हैं हम लोग। तो देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को किस रूप से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है मानसून कहा जाता है इसे। 70 नंबर क्वेश्चन है, आंधियों को किस राज्य में आम का बौछार कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कर्नाटक में। 71 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है वह होती है मेघालय राज्य में स्थित। मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, गारो, खासी और जयंतिया जहाँ पाई जाती है वहीं पर। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक दृष्टि से ऋतुएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। जो ऋतुएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है। जो सुंदरवन डेल्टा स्थित है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है, भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या है। तो जो भारत में जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी विक्षोभ से, उसे पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, जैसे में इंडिया का मैप हो गया तो इधर से जो वर्षा आती है और राजस्थान की क्षेत्रों में वर्षा कराती है वो ये होते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मानसून के स्फोट एंड फटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार माना जाता है। तो ये माना जाती है पूर्वी जेट प्रवाह जो मानी जाती है इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानसून की अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा मिलती है। तो ये मिलती है गंगा के मैदान और उत्तर पश्चिम भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन है, मराठवाड़ा, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने के लिए प्रमुख क्या है। तो यह क्षेत्र पश्चिमी घाट से वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, तमिलनाडु में वर्षा होती है। जो तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून जो होती है, लौटती हुई मानसून जो होती है उसके द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है, जिसमें यहाँ से जब उत्तरी पूर्वी जो मानसून होती है उसके द्वारा लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वहन का प्रमुख कारण क्या है। तो यह है उत्तर पूर्वी मानसून। 80 नंबर क्वेश्चन है, कार्तिक मास की उष्मा उष्मा का संबंध किससे है। तो यह जो संबंध है मानसून के निवर्तन से है स्थित संबंध है। क्वेश्चन नंबर 81 है, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्ण एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर या महासागर में उत्पन्न होते हैं। तो ये जो उत्पन्न होते हैं ये उत्पन्न होते हैं अंडमान सागर में।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, आम्र वर्षा यानी तूफान किस ऋतु का है? उससे लाभान्वित फसल है, उसे कौन सा फसल को लाभ पहुंचता है? तो यह ग्रीष्म ऋतु है और इसे आम को लाभ पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु वाले मानसूनी प्रवाह और जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। देखिए नेक्स्ट यूनिट है प्राकृतिक वनस्पति और वन प्रणाली। 84 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के आधार पर वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 2 भागों में। 85 नंबर क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो ये किया जाता है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। 86 नंबर स्थित है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह है बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, वह वनस्पति जो अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप से उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो अछत वनस्पति के वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत ही बार एग्जाम और प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, किस प्रकार के सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है, चंदन, आंवला, महुआ, सागवान और बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, इसका विस्तार पाया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, पर्यावरण सामाजिक व ग्रामीण विकास की मदद के उद्देश्य से वनों के प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि का वनारोपण किसको प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है सामाजिक वानिकी की। 92 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन है, वे विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को ने मानव और जैवमंडल प्रोग्रामों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, वो कौन से हैं? तो जैवमंडल निश्चय है, जिसे आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो ये नीलगिरी जैवमंडल का जो रिजर्व है वो भारत का सबसे पहला जैवमंडल रिजर्व है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 94 है, नुक्रेक जैवमंडल रिजर्व मेघालय की किस पहाड़ियों का हिस्सा है? तो यह है गारो की। जैसे मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतिया। तो नुक्रेक जो जैवमंडल स्थित है वो गारो में स्थित है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है यूनिट आपका देख लीजिए जनसंख्या से। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत की सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और 96 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 443 है। और 97 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डेमोग्राफी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जो भारत के पड़ोसी देश से यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए पशुपतिनाथ जो मंदिर स्थित है वो नेपाल राज्य में स्थित है, नेपाल देश में स्थित है। और यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो जो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, जो आप भारत जहाँ स्थलीय सीमा बनाता है, कौन कौन से हैं? तो देखिए तो पहला पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर
भारत की मतलब स्थलीय सीमा लगती है और भारत जो है इसे टच करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला है कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पाकिस्तान के साथ सीमा करने वाले राज्य की और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 5 राज्य ऐसे हैं और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले एकमात्र राज्य कौन सा है। तो यह है लद्दाख। और अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे कम सीमा साझा करता है, लगभग आपका मान ले तो 1 से 5 किलोमीटर के आसपास ये टच करता है। और देख लीजिए यहाँ पर क्षेत्रीय अध्ययन से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर है भारत का सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश किसके साथ है। तो अफगानिस्तान के साथ लगभग 105 किलोमीटर यह सीमा साझा करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 नंबर है, भूमिगत जल स्तरों की गिरावट के किस भाग की गिरावट के कितने कारण है। तो ये कारण है भूमिगत जल स्तर की गिरावट के 3 कारण है। यह है जनसंख्या, उद्योग, कृषि। तो आज हम लोग 103 क्वेश्चन टोटल कर लिए लोग। 103 क्वेश्चन कर लिए लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा, अब एक ही बार हम सोच रहे हैं कि 200 क्वेश्चन ला देते हैं और 200 एक बार और, यानी कि 2 वीडियो और आएगा। ये पार्ट 1 हो गया और पार्ट 2 में 200 वीडियो और पार्ट 3 में भी 200 वीडियो। आपका 500 इम्पोर्टेंट जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है एनसीईआरटी से लिया गया जो भी क्वेश्चन है उसको क्लियर हो जाएगा। और आप सभी को एक बार बात करना है कि जो भी आपको डाउट है, आप जो भी मतलब जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए जैसे बिहार दरोगा या कुछ भी किसी भी टीचर का वो कराना होगा तो हम करा देंगे। और उसका पीडीएफ आपका डाला जाएगा टेलीग्राम चैनल आयुष ग्लोबल स्टडीज़ पर, एजीएस पर डाल दिया जाएगा। तो आप लोग एजीएस से जो एजीएस आयुष ग्लोबल स्टडीज जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा और जो भी आगे वीडियो आएगा उसका भी पीडीएफ मिलेगा। और जो भी टेस्ट कराया जाए टेस्ट का जो केवल पीडीएफ जो आप दे दिया जाएगा और उसका आंसर यूट्यूब से आप मिला सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग मतलब उससे जुड़ जाइए। और जो भी मतलब क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दीजिएगा, हम उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आप लोग का मतलब कि हम कितना 28-29 मिनट में आप सभी को हम 103 क्वेश्चन करा दिए जो कि बहुत अच्छा कह सकते हैं हम। अच्छा क्या बहुत अच्छा कह सकते हैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।